Hello and welcome. This is Ravi from InSearch Classes. Today we are going to learn about probability and statistics. Since this is a Hindi batch, I shall be continuing further on in Hindi only, right? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है और स्टैटिस्टिक्स को सांख्यिकी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि हमने क्या सवाल तैयार किया है। राइट, ठीक है। ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड जितने भी 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए ये सवाल है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आता है 1 नंबर वाला। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल तैयार किया गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई घटना घटेगी ही नहीं तो उसकी प्रायिकता होने की चांस जीरो यानी प्रोबेबिलिटी भी जीरो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी, जो घटना घटेगी नहीं, असंभव, अनिश्चित, जो नहीं होने वाली है, उसकी प्रायिकता कितना होती है? हमेशा जीरो होती है। कितना होती है? जीरो। राइट, नेक्स्ट, यदि पी किसी घटना की प्रायिकता हो, पी अगर घटना ई की प्रायिकता पी है तो निम्नलिखित में कौन सही है? प्रायिकता क्या कभी निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रायिकता कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये सही है। प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की जीरो से बड़ा और 1 से छोटा, ये भी सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, और नेक्स्ट डी इज रॉन्ग। डी इज रॉन्ग क्योंकि -1 नहीं हो सकती है। तीसरा क्या है? अगला सवाल, यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.1 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना की होने की प्रायिकता ई है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है? पीई बार, या पीई नहीं लिखते हैं, और हमेशा इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 1 आता है। यदि घटना की होने की प्रायिकता, खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो 0.4 प्लस खेल को नहीं जीतने की यानी पीई बार इज इक्वल टू 1। तो नहीं जीतने की प्रायिकता कितना आ जाएगी? पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, यदि किसी भी चीज को दिया रहे उसका नहीं होने का प्रायिकता पूछे तो 1 में से उसको घटा देंगे, या नहीं होने का दिया रहे होने का पूछे तो उसको फिर से 1 में से घटा देंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा? 0. इस सवाल में हो जाएगा 0.6। राइट, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा। इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है। यदि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 1 है तो वो निश्चित, सर्टेन इवेंट है। ओके, पॉसिबल एकदम निश्चित होना ही है। तो प्रायिकता हमेशा 0 या 1 के बीच में ही, या 0 या 1 के बराबर में रहता है। ठीक, तो इसमें से 0.1 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ये तो सही है, ये घटना हो सकती है। 1.5 सर 1 से बड़ा हो गया 1.5, ये नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन में पूछा है कि कौन नहीं हो सकती है, तो अपने ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 0.08 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। 3/4 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो ये सब प्रायिकता होता है, लेकिन 1.5 जो 1 से बड़ा हो गया कभी भी प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। एक भाई नहीं, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। यदि 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम हो जाएगा या तो हेड हेड, नहीं तो टेल टेल, या तो हेड, एक पर हेड दूसरे पर टेल, और पहले पर हेड पहले पर टेल दूसरे पर हेड। यही हो सकता है क्या चीज? यही हो सकता है अपना आउटकम। ठीक, अब इसमें बोला है कि एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, एक भी हेड एच नहीं आना चाहिए। हेड किस पर नहीं आता है? टेल टेल पर। एक यही है टेल टेल। तो कुल और प्रोबेबिलिटी निकालने का होता है टोटल फेवरेबल आउटकम, कुल अनुकूल परिणाम। कुल अनुकूल क्या है? जो सवाल दिया हुआ है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1, और टोटल कितना है? 4, तो 1/4। आंसर इज बी। ठीक है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। सबसे कम प्रायिकता कितना हो सकता है? 0, और जिसका प्रायिकता 0 होता है उससे असंभव घटना बोला जाता है। कौन सी घटना? असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट। तो न्यूनतम मान 0 होता है। अगला, एक पासे को फेंका गया, एक पासे को, लोडो का गोटी जो हम लोग बोलते हैं, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? जब हम लोग एक पासे को फेंकते हैं, डाई बोलते हैं उसको, तो उसमें कुल अनुकूल परिणाम, टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3, या तो 4 या 5, नहीं तो 6। अब इसमें बोला है कि कुल विषम संख्या कितना आने की प्रायिकता है। विषम संख्या कितना है जी? एक 1 है,
3 एंड 5। तो टोटल अपने अनुकूल कितना हो गया 3, टोटल परिणाम हो गया 3। और कुल परिणाम कितना है, टोटल अनुकूल 3 है लेकिन टोटल कितना आ सकता है 6। तो 1/, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। अगला, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है। एक बोला गया कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता यादृच्छा यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है। कौन सा रंग, काला रंग का बादशाह होने का प्रायिकता है। हम लोग जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो जितना टोटल है उसको तो नीचे लिखेंगे। और काला रंग 26 काला और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है। और ये चार ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं जिसमें 13 पत्ते होते हैं। सब में एक एक राजा होता है, एक में रानी होती है, ठीक है। उसमें से बोला है कि काला रंग का बादशाह, राजा को इधर बादशाह बोला जाता है, किंग, ओके, बादशाह। 2 काले रंग के बाद से होते हैं, 2 लाल रंग के बाद से होते हैं, ठीक है। तो काला रंग के कितने होते हैं 2, एक ताश के गड्डी में 2 काले रंग के बादशाह, 2 लाल रंग के बादशाह। अपने से पूछा है कि 2 लाल रंग के बादशाह यानी अपने अनुकूल 2 है और कुल कितना होता है 52। जब इसको कट करेंगे काटेंगे तो आएगा 1/2, 1 जा 2 और 2 26 जा 52। तो आंसर 1/26। तो याद रखिएगा ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं जिसमें 2 काले रंग के बादशाह होते हैं और 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, ठीक है। इसको 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है, 13 13 13 13। सब में 13 13 13 13 पत्ते होते हैं, राइट। हर में एक एक बादशाह होता है जिसमें 2 काले बादशाह 2 लाल बादशाह, ओके। नेक्स्ट, किसी घटना की यदि किसी घटना की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता P है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी P है तो इसके पूरक घटना यानी नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी। यदि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी E है तो इसके नहीं होने की हम लोग PE बार ऊपर देते हैं, नहीं तो PE नहीं लिख देते हैं, इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। और घटना की प्रायिकता है PE, P मालूम है, सवाल में P दिया हुआ है तो PE नहीं कितना हो जाएगा अभी बताएं सर, PE मालूम है तो PE नहीं हमेशा होता है 1 माइनस जो P दिया हुआ है, जो घटना घटित होने की संभावना होती है। यदि घटना की घटित होने की संभावना P है तो नहीं घटित होने यानी पूरक घटना यानी नहीं घटित होने की होगी 1 माइनस P, राइट, 1 माइनस P। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है सर अनिश्चित, जो नहीं होता है उसकी प्रायिकता 0 और जो होती है जो निश्चित एकदम होना ही है, सूरज पूरब से ही उगेगा, उसकी प्रायिकता फिक्स्ड है 1 होता है। जो निश्चित घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ओके। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। किसी घटना की प्राथमिका का योग होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 होता है। किसी घटना की टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़िए, कुल प्रायिकता जोड़ने पर कितना आता है 1 आता है। किसी घटना की कुल प्रायिकता सबको ऐड कीजिए हमेशा 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। बोला गया है, अब अगला सवाल है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। पासा को उछालेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं आ सकती है, या तो एक बार 1 आ जाए, 1 नहीं आया होगा तो 2 आया होगा, 2 नहीं आया होगा तो 3 आया होगा, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, पता है ना। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। कुल परिणाम 6 है तो टोटल जो परिणाम है उसको नीचे लिखिए। और बोला है कि क्या आना चाहिए सम संख्या इवन नंबर 2, 4 एंड 6। टोटल अपने अनुकूल कितने परिणाम है 3 परिणाम है तो 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर गया ताश के 52 पत्तों में से, ताश के कितने पत्तों में से 52 पत्तों में से, तो नीचे 52 लिखिए क्योंकि कुल जितने भी होते हैं उसे नीचे लिखा जाता है। एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है, बिना देखे हुए अकस्मात गिरा दिया जाता है तो एक्का पाए जाने की संभावना है। अभी बताए हैं कि इन 52 पत्तों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, सब में एक एक एस होता है, सब में एक एक एक्का होता है। क्या होता है एक्का होता है, जिसे इंग्लिश में एस बोला जाता है। सब में 2 काले रंग के एस और 2 लाल रंग के एस, लेकिन बोला है कि काला लाल तो पूछा नहीं है, एक्का पाए जाने की। टोटल कितने इक्के हैं 1 2 3 4, टोटल इक्के होते हैं 4। अब इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4,
13 4 जा 52, 1/13, 1/13, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी घटना के लिए पीई प्लस पीई नहीं, हमेशा 1 होता है। किसी घटना के लिए पीई प्लस पीई नहीं, यदि घटना ई इवेंट ई की होने की प्रायिकता पीई है तो इवेंट ई नहीं होने की प्रायिकता और उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी घटना की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होता है। अगर घटित होने की प्रायिकता पीई है और नहीं होने की प्रायिकता पीई नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 होता है। इसको याद रखिएगा, पीई प्लस पीई नहीं हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फिर अगला है कि दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। दो सिक्कों को उछाला जाता है तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगी, दो शीर्ष आने की, हेड आने की। दो सिक्कों को उछालेंगे तो या तो दोनों पर हेड हेड आ जाए, दोनों सिक्कों को उछाल रहे हैं तो दोनों पर हेड आ जाए। जरूरी है कि हेड ही आएगा, नहीं, हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहला पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है कि पहला पर टेल दूसरा पर हेड, यही 4 कुल अनुकूल कुल टोटल यही हो सकते हैं। तो नीचे कितना लिखेंगे, 4। लेकिन बोला है कि दो शीर्ष आने की, हेड आने की, दो हेड कितने पर आएंगे, 1 पर। तो अपने सवाल के अनुसार क्या हो जाएगा, 1/4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले, फिर दो सिक्के को उछाले जाते हैं तो कितने परिणाम होंगे, 4। यदि दो सिक्के को उछाले जाएंगे तो 2 के पावर 2 कितना, 4। 3 सिक्के को तो 2 के पावर 3 8, अगर 4 सिक्के को तो 2 के पावर 4 कितना, 16। इस तरीके से टोटल आउटकम्स आते हैं, ठीक। दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता है, दो शीर्ष आने की प्रायिकता है, अभी निकाले थे 1/4, एकदम जस्ट पीछे वाला सवाल है। तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी कितना, 1/1 दो शीर्ष आने की प्रायिकता कितना, 1/4। सेम सवाल है, सेम सवाल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/4 में भी रिपीट हो गया है। चलिए, एक थैला है, एक बैग है, बैग में कितने लाल, 7 लाल गेंद है, 7 लाल गेंद है, 8 हरे हैं, 5 सफेद है। कुल कितने हैं, टोटल जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 20 है, कुल 20 है। एक गेंद या दीर्घा निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद, न लाल होना चाहिए न सफेद होना चाहिए। एक गेंद को निकाला जाता है, उसमें से न लाल होना चाहिए न सफेद होना चाहिए। तो अगर लाल सफेद ना होगा तो क्या होगा, हरा होगा। तो अपने अनुकूल कितना है, 8। तो कुल अनुकूल 8 काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 22/5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 दूनी 8 और 4 5 20। नेक्स्ट, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब इसमें दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, लूडो के गोटी को, तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणामों की संख्या होती है 36, 36, ठीक है। 6 × 6, दो एक पर 6 दूसरे पर 6, तो 6 × 6 36। एक पासा को फेंकेंगे 6 के पावर 1, कुल परिणाम 6। दो पासे को तो 6 के पावर 2, 6 1 36, 3 तो 6 के पावर 3, 36 6 216। इस तरीके से नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता पूछा, दोनों पर अंक 5 आने चाहिए, दोनों पासों पर अंक 5 आने की, दोनों पासों पर अंक 5 आने की, यानी पहला पर भी 5 दूसरा भी 5, ये सिर्फ एक ही बार आ सकता है। दोनों पर 5 5 एक ही बार आ सकता है, तो इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, 1। तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे की तरफ सवाल है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ओके। ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सूत्र इज, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सूत्र होता है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सूत्र बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अपना याद कर लीजिएगा उसको। तो फिर से हम याद करवा देते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इन इंग्लिश, mod is equal to 3 into median minus 2 into mean. mod is equal to 3 into median minus 2 into mean, right? तो चलिए बना लेते हैं, बहुत आसान ही आसान सवाल है ये सब। चलिए, इंग्लिश में क्या बोले थे, मीडियन इज इक्वल टू
यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोला जाता है मोड। बहुलक को इंग्लिश में बोला जाता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, क्या बोलेंगे, मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, राइट। ये इंग्लिश में फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, राइट। चलिए अगला देखते हैं। इसी पर यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य मालूम है, माध्य दिया हुआ है और माध्यिका दिए हो तो बहुलक निकल जाएगा। आप इस सूत्र बनाए थे, क्या चीज सूत्र लगाए थे, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका कितना है जी, 33 है, तो 3 गुने 33 माइनस 2 गुने 27, 33 में 3 से मल्टीप्लाई करो 99 माइनस 54, माइनस कीजिए 5 4 45, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं था, आपको सूत्र याद रहना चाहिए। इस सूत्र से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। इस सूत्र को याद कर लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि 6 8 9 और x एवं 13 का माध्य 10 है, तो x का मान पूछा है। माध्य एकदम सिंपल होता है, सभी जितना संख्या दिया हुआ उसको जोड़िए और जितना संख्या है नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर दीजिए, ओके। नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी संख्या, टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और टोटल डिवाइडेड बाई, टोटल संख्या कितना है, 2 2 4 1 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना आ गया, माध्य जो दिया हुआ है 10 के इक्वल, जोड़ लीजिए इसको, ठीक है। 10 10 20 2 22 38 और 6 36 इज इक्वल 36 और x 36 प्लस x इज इक्वल टू 50। 10 और 5 को तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, 8 6 14 14 10 24 23 23 33 3 36, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 36, देन फ्रॉम हियर आ जाएगा 14, x इज इक्वल टू हाउ मच, 14, x कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि माध्यिका होगी, क्या पूछा है, मीडियन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं माध्यिका को, मीडियन होगी। कितना मीडियन होगी, तो मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग जो भी नंबर्स दिया होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे नहीं तो घटते क्रम में लिखेंगे, तब अपना माध्यिका निकलता है। चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहला छोटा सबसे 6 है, कितना है, 6 है। उसके बाद 6 के बाद कितना आएगा, 8 लिख दिए। 8 से बड़ा क्या हो जाएगा, 9 लिख दिए। 9 से बड़ा कितना हो जाएगा, 15 लिख लिए। उसके बाद 16 से बड़ा कितना हो जाएगा, 18 लिख लिए। फिर कितना हो जाएगा जी, 21 लिख लिए। अगेन 22 एंड 25, दीज आर दी नंबर्स गिवन, दीज आर दी डेटा प्रोवाइडेड टू अस। ये जो डेटा है, ये जो डेटा हम लोग को प्रोवाइड किया गया हुआ है, इससे हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। पहला इससे पेयर, एक नंबर इधर से लेते हैं तो दूसरा नंबर यहां से लेंगे, फिर अगर दूसरा आगे से लेंगे तीसरा इधर से लेंगे, फिर तीसरा यहाँ से और लास्ट में यहाँ से और यहाँ से। बीच में जो बच जाता है वही क्या हो जाता है, मीडियन। बीच में जो बच जाएंगी वही हो जाता है मीडियन, माध्यिका। माध्यिका कितना हो गया, 16। मानिए कि एक बार ऐसा कंडीशन आएगा कि बीच में 2 नंबर बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो उनका माध्यिका निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो अपना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन, माध्यिका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर लिए हैं। हम लोग माध्यिका निकालने के लिए जानते हैं कि एक नंबर इधर से लीजिए, दूसरा फिर यहाँ से लीजिए, फिर दूसरा इधर से, फिर पीछे की तरफ। अब देखिए बीच में कितना बच गया, 2 बच गया। कितने बच गए, 2 नंबर बच गए। अगर यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिए, तो बीच में कोई मीडियन नहीं बच रहा है, तो इसके बीच में आना चाहिए मीडियन ना। इन दोनों का तो पेयर बन गया, ये इधर से तो दूसरा।
अब मीडियन कहाँ निकलेगा, तो इसके बीच में रहेगा। इसके बीच में निकालने के लिए, किसी भी नंबर के बीच में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर के बीच में निकालने के लिए हम लोग लेते हैं कि उन दोनों का एवरेज, उन दोनों का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, यानी माध्य निकालते हैं। तो 3 और 4 का माध्य निकालेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 4 3 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। तो इन दोनों के बीच में आ गया 3.5। दिख भी रहा है 3 और 4 के बीच में होता है 3.5। तो जब भी इवन नंबर्स रहेंगे, इसमें आप काउंट कीजिएगा तो ऑड नंबर्स हैं, ऑड टाइम्स नंबर्स हैं, और इसमें कितने हैं, 6 नंबर्स है, यानी इवन नंबर्स है, सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्या बार नंबर रहेगा तो हम लोग दोनों जो बीच में रहेगा उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बशर्ते उससे पहले क्या करेंगे, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, दिया हुआ कि बहुलक होगा। अब बहुलक यानी मोड, मोड का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार, वह नंबर जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है, आता है, उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो काउंट करते हैं कि नंबर सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। इसमें चेक कीजिए, सबसे बार 20 कितना बार आया है, सबसे छोटा नंबर 15 आया है, 15 आया है एक बार। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 20 कितना बार आया है, एक बार। 22 को चेक कीजिए, 22 एक बार, 23 भी एक बार, 25 का काउंट किया जाए एक बार और 2 बार, 40 एक बार, 27 एक बार, और 25 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सबसे ज्यादा बार 25 आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार 25 आया है। ओके, सबसे ज्यादा बार 25 आया है, राइट, सबसे ज्यादा बार 25 आया है। तो अपना बहुलक क्या हो जाएगा, 25। अपना बहुलक हो जाएगा 25। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही क्या हो जाता है, बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट, आंकड़े दिए हुए हैं का परिसर होगा। परिसर बराबर होता है, सिंपल है। अगर रेंज बोलते हैं इसको, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। परिसर निकालने के लिए याद रखिए 10वें वाले इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, राइट। चलिए, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितना है, इसको फिर से लिख लेते हैं, इसको फिर से लिख दिया जाए। परिसर इज इक्वल टू रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितना है, 30। ओके, माइनस छोटी, सबसे छोटी कितना है इसमें, 6, सबसे छोटा है 6। ठीक है, तो 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। सबसे छोटी 12 12 12 20, 30 नहीं 32 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या इधर है 32। सबसे बड़ी कितना है, 32। तो 30 नहीं, क्या लिखेंगे, 32। 32 माइनस 6 इज इक्वल टू 26। सो आंसर इज सी, राइट, आंसर इज सी। नेक्स्ट, अगला सवाल, वर्ग अंतराल। किसी भी वर्ग अंतराल दिया रहा है, उसका वर्ग चिन्ह पूछेगा। क्या दिया रहा है, वर्ग अंतराल दिया रहा है और वर्ग चिन्ह पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वही क्या जाता है, वर्ग चिन्ह, राइट। क्या जाता है, वर्ग चिन्ह। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 280/2, डिवाइड करेंगे तो 140। कितना हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया 140। ठीक है, अगला सवाल है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए कि विषम संख्या लिखने के लिए पहला x है, तो आगे वाला हो जाएगा कितना, x+2। इसके आगे वाला हो जाएगा x+4 और इसके नेक्स्ट हो जाएगा x+6। इन सब का माध्य बोला है, माध्य यानी सबको जोड़ेंगे। 4 संख्या है, चारों को जोड़ेंगे
और 4 से भाग देंगे और ये कितना के बराबर दिया हुआ है, 6 के बराबर दिया हुआ है। एक्स को जोड़िए, एक्स 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 एक्स, 4 गो एक्स है तो 4x प्लस 6 4 10 2 12 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 24। 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 12/4। हाउ मच? 3। x 3 आ गया, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 4 संख्या लिए हैं, पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है और चौथा x प्लस 6 है। तो इसमें सबसे बड़ी कितना है, x प्लस 6। x प्लस 6 यानी x 3 आया है तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होगा, 9। 3 प्लस 6 कितना होगा, 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। याद रखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सेंट्रल टेंडेंसी, क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंग्लिश में बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें कौन कौन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों जो, ये तीनों जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। नहीं होने में क्या हो जाएगा, परिसर। परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो सो अपना आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा, आंसर इज डी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या हो जाएगा, परिसर नहीं आता है। कौन कौन आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, अगला सवाल क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा है, मीन पूछा है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5। इनका माध्य पूछा है। माध्य निकालने का यही है कि सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे और जितना संख्याएं हैं नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे। टोटल 5 है तो 5 से डिवाइड कीजिए, ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 13 14 15/2 15/5 15/5 इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज 3 करेक्ट। नेक्स्ट, माध्यक का 3 गुना, हम लोग जानते हैं माध्यक का 3 गुना, 3 गुना माध्यक का, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। सवाल में दिया हुआ है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य बराबर होता है बहुलक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, माध्यक x है, माध्यिका y है और बहुलक z के बीच संबंध है। बहुलक कितना है, z, तो हम लोग z बराबर लिखेंगे 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका y है, 3 गुने y माइनस 2 गुने माध्य 2 गुने x। तो देखिए इससे कहीं मैच कर रहा है क्या, z बराबर 3y माइनस 2x, z बराबर 3y माइनस 2x। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला दिया हुआ है x माइनस जेड, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y। इसको सॉल्व करते हैं जो दिया हुआ है, x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां से आ जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। z को तो यहां से लिखा जा सकता है z बराबर 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अगला क्या है, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है। याद रखिएगा 1 नंबर के लिए, संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है। ठीक है, संचयी बारंबारता की वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इतना ही सवाल का कलेक्शन था आज के लिए, आज भर इतना ही। और शायद कल से क्लास 10th का बिहार बोर्ड का 10वीं का मैथ्स का एग्जाम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।